इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कार दिया गया है जो कि रेस्ट से एक्सेलरेट होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक पर्टिकुलर टाइम तक, और फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डीसेलरेट होता है और वापस रेस्ट पर आ जाता है। और हमसे बोला गया है कि इस पूरे मोशन में 30 सेकंड्स का टाइम लगा है, और हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड जो ये कार अटेंड करेगी वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इसका स्लोप देखें हम तो एक्सेलरेशन देता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखें हम तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है। इसलिए जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन क्वेश्चन में कंसिडर की जाती है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये ऑरिजिन से एक लाइन जाएगी, और क्योंकि हमें बोला गया एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रेट है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो स्लोप होगा वो 2 मीटर पर सेकंड से होगा, और ये पर्टिकुलर वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी लेट से वी नॉट तक आती है। फिर हमें बोला गया ये रिटार्ड कर देगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका स्लोप जो होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्टार्ट करते करते ये जीरो पर वापस रेस्ट पर आ जाती है। और यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो t = 3 सेकेंड, तो यहाँ पे जो टोटल जर्नी की टाइम होगा वो t = 3 सेकेंड। और हम ये एक और चीज़ सपोज कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने में जो टाइम लगा वो t0 है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ये जो ड्यूरेशन है उसमें अगर हम v = u + at यूनिफॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो ये हमें बताएगा v0 = u की 0 था क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो चुका है, u + at ये हमारे पास 2 दिया था। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा v0 = 2t0। दूसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मोशन को देखकर, तो ये हमें बताएगा फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि 2t0t - 4। और क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल हमें ये चाहिए तो बेसिकली टोटल हमारे पास दिया गया था वो 3, यहाँ से यहाँ का टाइम था हमारे पास 3, और यहाँ से यहाँ का टाइम हमने t0 माना, तो ये जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 3 - t0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास t0 पड़ जाती है 2 सेकेंड। तो अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आएगा v0 की वैल्यू 2 × 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड ये जो कार अटेंड करेगी वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे वर्बली, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे अगर दोनों पार्ट ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो एक टर्म जीरो है, या तो v0 का या 3 0। तो अगर हम यहाँ पे v0 कर दें तो v प्रोपोर्शनल टू यहाँ v = 80 आएगा, और क्योंकि यहाँ पे v या फिर v या u दोनों के लिए सेम है तो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t बोल सकते हैं हम। अगर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल t हो गया तो हम जैसा जान सकते हैं कि यहाँ पे 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू जाने में एक्सेलरेशन t से अगर t टाइम लगा, लेट्स से t टाइम लगा, तो यहाँ से मैक्सिमम से 0 आने पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से कितना टाइम लगेगा। हम बाई कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं t/2 टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें t + t/2 = 3, तो इससे हम रेशियो से डिवाइड करते हैं 1:1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, और ये अगर 2 सेकेंड आ चुका है तो v = u + at 2 × 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पे आ सकता है कि हमारे पास v0 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इससे हम क्वेश्चन करने में टाइम भी बचा सकते हैं। थैंक यू।